आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे। आज हम लोग ज्ञात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। तो इस व्यंजक में देखिए, मान लिया कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है और उससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं कि बिंदु O से इतनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, ये x है। बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है जहाँ पर एक धन परीक्षण प्लस Q0 स्थित है। यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है बिंदु B पर। तो इस आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल यानी कि कैपिटल F कूलाम के नियम से होगा 1/4πε0 K और Q1 Q2, Q1 का मान यहाँ पे Q और Q2 का मान वहाँ पे Q0, तो Q1 Q2 अपान दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ तक की दूरी x है, दूरी का स्क्वायर यानी x स्क्वायर न्यूटन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा सूत्र होता है V बराबर W/Q0। V बराबर होता है W/Q0। तो यहाँ से हम लोग W/Q0 है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस आवेश को, धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु C तक बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। विरुद्ध क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इधर जब ये जो प्लस आवेश है उस धन परीक्षण आवेश को उधर धकेलेगा, उधर धकेलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको इधर ले आएंगे तो उसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध किया गया कार्य होगा। तो इसमें विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो सूक्ष्म दूरी है dx, B से C तक। धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु B से C तक लाने में, यानी सूक्ष्म दूरी dx तक लाने में किया गया कार्य। सूक्ष्म दूरी तक ले आएंगे तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। कार्य को हम लोग यहाँ पे dw लिख रहे हैं। तो dw बराबर हो गया आपका बल गुणे विस्थापन F गुणे माइनस dx। यहाँ पे माइनस क्यों है? क्योंकि बल की दिशा उधर है, बल की दिशा इधर है और विस्थापन इधर हो रहा है। तो बल को हम लोग पॉजिटिव मान लिए प्लस, तो विस्थापन यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ पे F इंटू माइनस dx हो गया। F का मान जो ऊपर मिला है उसको रखेंगे 1/4πε0 K Q0/x², और ये माइनस dx, माइनस गुणा कर देंगे आगे, तो 1/4πε0 K Q0/x² इंटू dx। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो अब आगे हम लोग देखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को, इसको हम लोग मान लेते हैं कि विभव की परिभाषा में अनंत आता है कि अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य, और परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी W, और परीक्षण आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि आवेश को अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं? बिंदु A तक ला रहे हैं। तो इसके लिए परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य प्राप्त करना होगा। तो गणित में वो W लिखते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन dW करेंगे तो D हट जाएगा, W आ जाएगा, W आ जाएगा। यहाँ पे दिखाया गया इंटीग्रेशन ऑफ dW, और इसका समाकलन कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं आवेश को, अनंत से ला रहे हैं। और कहाँ तक? अनंत से ला रहे हैं और यहाँ तक, A तक। A की दूरी कितनी है? R। तो अनंत से R तक ले आएंगे। तो यहाँ इंटीग्रेशन लिख रहे हैं इनफाइनाइट टू R dW। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R dW का मान ऊपर जो मिला है -1/4πε0 K Q0/x² dx।
फिर यहाँ से 1/4πε0 के क्योंकि 0 कामन ले लेंगे। 1/4πε0 के क्योंकि 0 कामन ले लिया हमने, तो ऊपर बचेगा 1 या dx और नीचे बचेगा x²। और इंटीग्रेशन लगा देंगे हम लोग इनफाइनाइट टू r। ये इंटीग्रेशन हो गया इनफाइनाइट टू r, यहाँ पे इनफाइनाइट है, ये r है। फिर यहाँ पे इसमें -1/4πε0 क्योंकि 0 ले लिए, इनफाइनाइट टू r इंटीग्रेशन लिखे और नीचे ऊपर 1 बचेगा, नीचे x² बचेगा। x² को जब ऊपर ले जाएंगे तो x घाते -2 हो जाएगा और इंटू dx हो गया। तो ये हो गया आपका इतना। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का सूत्र होता है x घाते n dx का सूत्र होता है x घाते n+1 अपान n+1। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x घाते n dx का सूत्र होता है x घाते n+1 अपान n+1। तो यहाँ हम लोग ऐसे फार्मूला बैठाएंगे तो ये आ जाएगा -1/4πε0 के क्योंकि 0 अपान x घाते n+1 यानी -2+1 अपान -2+1। तो यहाँ जोड़ेंगे -2+1 तो आ जाएगा x की घाते -1 और -2 और +1 घटेगा तो हो जाएगा -1। और इसका जो लिमिट है वो इनफाइनाइट टू r लिख दिए। अब यहाँ ये जो -1 है, इस -1 को इस माइनस में गुणा कर देंगे और ऊपर x घाते -1 बचा तो उसको 1/x लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर जो नीचे जो ऊपर जो x घाते -1 था उसको 1/x लिख दिए और नीचे वाले माइनस को इधर गुणा कर दिए और इसका लिमिट लिख दिए इनफाइनाइट टू r। इनफाइनाइट टू r लिमिट लिख दिए तो फिर ये 1/4πε0 के क्योंकि 0 जो हम लोग लिमिट तोड़ते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक माइनस साइन लेते हैं और x का मान जो हम लोग अपर लिमिट रखेंगे, बाद में लोअर लिमिट रखेंगे। और 1/x है तो 1/r अपर लिमिट का मान और लोअर लिमिट का मान 1/इनफाइनाइट। x का मान यहाँ पे इनफाइनाइट ले लेंगे। तो चूँकि 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है, 1/इनफाइनाइट का मान 0 होता है तो इतना बचेगा 1/4πε0 के क्योंकि 0 इंटू 1/r। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/4πε0 के क्यू 0/r। ये किसका मान आया है, W का मान आया है। तो W का मतलब कार्य का आया है। अब हम लोग जानते हैं कि विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर होता है W/Q0। तो ऊपर रखेंगे W का मान, नीचे रखेंगे Q0। तो W का मान ये वाला आपका है 1/4πε0 के क्योंकि 0/r। 1/4πε0 क्योंकि 0/r और नीचे वाला Q0 यहाँ बैठा दिया है। तो Q0 और Q0 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और वो बचेगा Q/r। यहाँ हमने लिख दिया 1/4πε0 के इंटू Q/r। ये V का मान, V का मतलब विभव है। तो यही जो है कि वैद्युत विभव का सूत्र है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र V बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r होता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग वीडियो को बार बार देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।